on the second page, page number 109. बच्चों यहाँ पर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया है. मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. आपको आपकी बुक ओपन करके उसमें देखना है अच्छे से. फर्स्ट है हमारा यहाँ पर ये जो है फर्स्ट में ये क्या है, पैरोडिड. पैरोडिड ग्लैंड का मतलब होता है कान के पास की जो ग्रंथि है उसे हम कहते हैं पैरोडिड ग्रंथि, ग्लैंड. फेरिंग्स, ये क्या है, फेरिंग्स मतलब कि गले का जो कोश होता है, गलकोश कहते हैं उसे हम कहते हैं फेरिंग्स. एसोफेगस, एसोफेगस मतलब क्या होती है, फूड पाइप या फिर अन्न प्रणाली या अन्न नली का आप उसको कह सकते हैं. स्टमक, जिसे हम अमाशय या फिर पेट कहते हैं, अमाशय है ना, जिसमें खाना पाचन तंत्र की क्रिया होती है. पेनक्रीज, ये जो अमाशय के थोड़े से नीचे की तरफ है, अमाशय के जस्ट नीचे, उसे कहते हैं पेनक्रीज, जिसे हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें. लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतें. ये है रेक्टम. रेक्टम मतलब गुदा या फिर मलाशय कहते हैं इसको, जहाँ से मल निष्क्रित होता है. एनस, एनस मतलब मल द्वार या फिर गुदा भी कह सकते हैं इसको हम. यहाँ पर देखिए लीवर. लीवर आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, जिसमें एक गैल ब्लैडर होता है, छोटी सी थैली के नुमा, जिसमें पित्त जमा रहता है, उसको पित्ताशय कहते हैं हम. ये है ड्यूडेनम. ड्यूडेनम मतलब पाचन तंत्र, जो कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा. इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, पाचन तंत्र. तो बच्चों, और ये अपेंडिक्स है. हम बच्चों हमेशा सुनते हैं कि कोई पेशेंट होता है जिसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है. तो ये अपेंडिक्स एक्चुअली है क्या? अपेंडिक्स होता है जो बड़ी आंतों के नीचे की तरफ एक छोटा सा पार्ट है. लेकिन उसको अपेंडिक्स कब कहा जाता है? जब ये हमें तकलीफ़ देता है. और तकलीफ़ कब देता है? जब हम खाना चबा कर नहीं खाते हैं, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, इस अपेंडिक्स में जमा होता है. जमा होने के बाद में ये खाना जो है वो सड़ने लगता है. और स्पॉइल होने के बाद में ये जो अपेंडिक्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. और अपेंडिक्स बढ़ने के बाद में वो हमें तकलीफ़ देता है. और इसीलिए कहते हैं कि अपेंडिक्स का जो भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है. तो वो क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि जब हम खाना चबा कर नहीं खाते, अच्छे से स्वेलो नहीं कर रहे, च्यूइंग नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हमें अपेंडिक्स की. ऑलरेडी ये हमारे आंतों में होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम तभी करता है जब हम खाना चबा कर नहीं खा रहे. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जमा होता है, अपेंडिक्स के अंदर जमा रहता है, और फिर ये सड़कर उसे खराब करता है. आइए हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको. बच्चों, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो समझाना पड़ता है. तो आप बहुत शॉर्ट में मैं उसको लिख कर दूंगी, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे अभी. जब हम खाना खाते हैं, है ना, व्हेन फूड चूड बाय आवर टीथ, जब हम खाना चबा कर खाते तो वो कहाँ पर जाता है, देन थ्रू द पाइप फूड पाइप. ये जो एसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके द्वारा खाना कहाँ जाता है, स्टमक मतलब कि अमाशय. अब ये जो अमाशय की भीतरी जो दीवार है, तो इस भीतरी दीवार के अंदर क्या होते हैं, पाचक रस निर्माण होते हैं, जो कि प्रोटीन व फैट्स को पचाने में हमारी मदद करते हैं.
सारा खाना इसमें पाचन नहीं होता है, तो जो पाचन तंत्र में खाना रह जाता है बिना पचन क्रिया, वो कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर की तरफ है ना, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो भीतरी दीवार है उसमें भी कुछ पाचक तंत्र निर्माण होते हैं, जो कि खाने को पोषक तत्व में निर्माण करते, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। लीवर जो है वो एक क्या है? रसायन स्थापित करता है। लीवर जो है वो अंदर अंदर रसायन स्थापित करता है, जिसे हम पित्तरस यानी कि क्या कहते हैं? बाइल जूस, जिसे हम पित्तरस बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन तंत्र में क्या करता है? मदद करता है। लीवर जो है वो एक भूरे रंग की ग्रंथि कहलाती है, जो कि एब्डोमेन मतलब कि पेट के दाईं तरफ होता है। इसमें निर्माण होने वाला जो बाइल जूस है वो कहाँ पर जो जमा होता है? एक इसमें थैले में, जिसे हम गैल ब्लैडर कहते हैं। गैल ब्लैडर का सॉरी कॉल ब्लैडर कहते हैं, जिसे कॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, जिसमें पित्त जमा रहता है। इसके बाद में क्या होता है? ये जो जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर और एक ग्रंथि मौजूद होती है जो कि खाने को पचाने में मदद करती है, जिसे हम पैनक्रीज कहते हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पैनक्रीज। ये भी क्या करती है? एक ग्रंथि है, एक छोटी सी, जो कि खाना पचाने में हेल्प करती है। ये जो पोषक तत्व होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी दीवारों द्वारा क्या करते हैं? शोषित कर लिए जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बच जाता है फूड, वो क्या होता है? बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जो बचा हुआ खाना है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो मल के द्वारा मतलब के रेक्टम के द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। उसको आपको बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में लिखवाऊंगी। नाउ टू द नेक्स्ट पेज। Instant energy from glucose. After 4-5 hours of eating food, we feel hungry because the food which give us energy get digested. If we don't eat food the whole day, we feel weakness. बच्चों, हम जब खाना खाते हैं तो 4-5 घंटे के बाद में ही क्या हो जाता है? हमें भूख लगनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो खाया हुआ खाना होता है वो क्या हो जाता है? ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका होता है। अगर हम पूरे दिन भर खाना नहीं खाते, फिर 2-3 दिन के लिए खाना नहीं खाते, तो हमें वीकनेस फील होता है, कमज़ोरी फील होती है। वंस रोहन्स फ्रेंड शशांक had fallen ill and he was taken to the hospital. He saw that a patient was sleeping on bed and a syringe was fixed in the patient's hand and plastic bottle containing something like water was placed near the patient. This bottle was connected with the syringe. Seeing this, Shashank asked the doctor what that was. बच्चों, एक बार क्या होता है कि जो रोहन होता है, रोहन का फ्रेंड है शशांक, वो बीमार हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। शशांक वहाँ पर एक पेशेंट को देखता है जो कि बेड पर लेटा हुआ है और उसके हाथ में वगैरह सिरिंज लगी हुई है। तो प्लास्टिक की जो बॉटल होती है वो, उसमें कुछ वाइट कलर का लिक्विड होता है, पानी जैसा पदार्थ होता है, वो उसके सिरिंज के द्वारा उसके बॉडी में छोड़ा गया होता है। तो शशांक को एक मन में सवाल आता है कि ये वाइट कलर का जो बॉटल में है वो क्या है ना। द डॉक्टर सेड टू हिम, तो डॉक्टर शशांक को क्या बताते?
दिस पेशेंट हैज़ गॉन वीक, कि ये जो पेशेंट है वो क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है. सो टू गिव हिम इंस्टेंट एनर्जी ही इज़ बीइंग गिवन ग्लूकोज ड्रिप. इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ये पेशेंट बहुत वीक हो चुका है और इसलिए हम इसे क्या दे रहे, ग्लूकोज दे रहे. बच्चों जब हमें भी कभी डायरिया हो जाता है या फिर हमें लूज मोशन हो जाते हैं तो हमें नमक और शक्कर का घोल पिलाया जाता है. वो क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि हमारी एनर्जी ऑलरेडी कम हो गई होती है. तो शक्कर जो होती है वो हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखती है. इसलिए जब भी हमें वीकनेस फील होता है तो हमें थोड़ा सा नींबू और शक्कर का पानी पी लेना चाहिए. अब प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड, हमारे फूड में आयरन मौजूद होता है. ठीक है. द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्या है, क्लास में पढ़ा रहे थे. सोनिया वॉज नॉट प्लेइंग अटेंशन इन द क्लास, सोनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्लास में. शी वॉज फीलिंग वीकनेस, क्योंकि उसे क्या हो रहा था, कमज़ोरी हो रही थी. शी वॉज ऑल्सो फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी. अगेन एंड अगेन शी वॉज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप्स, बार बार